तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे टीवी पिक्चर सेटिंग्स के बारे में शेयर करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम बाय डिफॉल्ट आपके टीवी पर ऑन रहता है। क्योंकि हर एक सेटिंग्स को ऑन करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ सेटिंग्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऑफ रखने में ही आपको बेटर एक्सपीरियंस या एक सेटिस्फैक्ट्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो आइए देखते हैं वो कौन से सारे सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें ऑफ ही रखना चाहिए। दोस्तों सिंस हमारे पास एक सैमसंग टेलीविजन अवेलेबल है, इसलिए इस वीडियो में जो भी हम सेटिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे वो सैमसंग टीवी के पर्सपेक्टिव से होगा। बट अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड टीवी या LG वेब OS टीवी अवेलेबल है तो उस पर ये सेटिंग्स का नाम और लोकेशन शायद डिफरेंट हो सकता है। बट जहां पर हमें इंफॉर्मेशन है कि वो आपके एंड्रॉयड टीवी और वेब OS पर किस नाम से और कौन से लोकेशन पर अवेलेबल है, हम वो इंफॉर्मेशन आपको बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम मेन्यू सेक्शन के अंदर चले जाएंगे और मेन्यू के अंदर जाकर हम इंटेलिजेंट मोड सेटिंग्स या एडेप्टिव मोड सेटिंग्स को सर्च करेंगे। आपके टेलीविजन पर ये एडेप्टिव मोड सेटिंग्स के नाम से भी हो सकता है, बट सैमसंग टेलीविजन्स पर यूजुअली ये इंटेलिजेंट मोड के नाम से मिला जाता है। तो इसके अंदर जाते ही हम सबसे पहले पिक्चर रिलेटेड जितने भी इंटेलिजेंट मोड या इंटेलिजेंट सेटिंग्स एनेबल है उन्हें डिसेबल कर देंगे। क्योंकि बेसिकली इस सेटिंग्स के हेल्प से आपका टेलीविजन आपके रूम के एनवायरनमेंट और लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ब्राइटनेस सेटिंग्स या पिक्चर क्वालिटी रिलेटेड सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली चेंज करता है। बट ये इंटेलिजेंट सेटिंग्स इतना भी पावरफुल नहीं होता है कि वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पिक्चर क्वालिटी को फाइन ट्यून कर सके। और अगर आप मैन्युअली पिक्चर क्वालिटी को एडजस्ट करना पसंद करते हो तो हमारे हिसाब से आपको तो जरूर इस इंटेलिजेंट मोड को ऑफ या डिसेबल करना चाहिए। अगला सेटिंग जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं वो लगभग इंटेलिजेंट मोड की तरह ही काम करता है। यूजुअली ये सेटिंग आपको जनरल सेटिंग्स के अंदर जाकर मिलेगा और सैमसंग टीवी पर इसे इको सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो बाकी एंड्रॉयड और LG वेब OS टीवी पर ये आपको एनर्जी सेविंग मोड के नाम से भी मिल सकता है। बेसिकली ये सेटिंग आपके टीवी के पावर कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करता है या रिड्यूस करने की कोशिश करता है कुछ टीवी सेटिंग्स को एडजस्ट करके। इंटेलिजेंट मोड की तरह ये सेटिंग भी आपके ब्राइटनेस लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है आपके रूम लाइटिंग और एम्बिएंट लाइटिंग के अकॉर्डिंग। बट इन सारे सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद जो बैकलाइट या ब्राइटनेस का परफॉर्मेंस आपको मिले वो शायद आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ना हो, या उसके वजह से आपको पिक्चर क्वालिटी या पिक्चर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस और बैकलाइट उतना पसंद ना आए। तो आप इन सारे सेटिंग्स को डिसेबल कर दो या इन्हें ऑफ कर दो। अब जिन सेटिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सारे सेटिंग्स आपको मेन पिक्चर सेटिंग्स के अंदर मिलेंगे, और अगर आप सैमसंग टीवी यूज कर रहे हो तो वो आपको एक्सपर्ट सेटिंग्स के अंदर मिलेंगे, और अगर आप एंड्रॉयड टीवी यूज कर रहे हो तो वो आपको एडवांस पिक्चर सेटिंग्स के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल क्लीन व्यू के बारे में, और ये बहुत सारे टीवी पर डिजिटल नॉइज रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इस सेटिंग को एनेबल करने के बाद आप कुछ छोटे छोटे डॉट्स या जो नॉइज पुराने वीडियोस पर नजर आता है, स्पेशली अगर आप कोई पुराना मूवी देख रहे हो तो वैसे नॉइज या डॉट्स को आप इस सेटिंग के हेल्प से कम कर सकते हो। बट बहुत सारे कंज्यूमर्स या यूजर जैसे वीडियो को शूट किया जाता है वैसे ही मूवी को देखना पसंद करते हैं ताकि उन्हें वो एक रियल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल सके। बट डिजिटल क्लीन व्यू या DNR जैसे सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद आपका टीवी जो सॉफ्टवेयर को यूज करके ऐसे पुराने मूवीज या ओल्ड वीडियोस को डिजिटली क्लीन करने की कोशिश करता है और नॉइज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, इस कोशिश के दौरान जो डिटेल्स आपके कंटेंट में होना चाहिए शायद वो डिटेल्स आपको रिजल्ट में ना मिले, क्योंकि आर्टिफिशियली क्लीनिंग प्रोसेस में ये सॉफ्टवेयर या जो एल्गोरिदम यूज किया जाता है वो ऐसे सारे डिटेल्स को मिस कर जाए जो आपको सिर्फ नॉइज के साथ ही दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर। बट अगर आप मेरी तरह एक क्लीन मूवी या एक क्लीन वीडियो देखना ही पसंद करते हो, यानी कि बिना नॉइज के ही वीडियो देखना पसंद करते हो, तो आपको इस सेटिंग को ईदर ऑटो या लो पे रखना चाहिए आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बट अगर आपको नॉइज के साथ मूवी देखने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इसे ऑफ कर दो।
अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्शन या मोशन से रिलेटेड है। सैमसंग के टीवी पर ये आपको ऑटो मोशन प्लस के नाम से मिल सकता है, तो कुछ एंड्रॉयड टीवीज पर ये आपको स्मूथ मोशन या मोशन सेटिंग या मोशन स्मूदनिंग जैसे सेटिंग के नाम से मिल सकता है। एलजी के टीवी पर ये यूजुअली आपको ट्रू मोशन के नाम से मिल सकता है। अगर आपको हाई फ्रेम रेट पर वीडियोस या मूवीज देखना पसंद है, जैसे कि अगर आपको 60 फ्रेम पर सेकेंड पर मूवीज देखना पसंद है, तो आप इस सेटिंग को एनेबल कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली इस सेटिंग के हेल्प से आपका टीवी आपके वीडियो या मूवीज पर आर्टिफिशियली कुछ फ्रेम्स को एडजस्ट करने की कोशिश करता है या कुछ फ्रेम्स को इंसर्ट करता है ताकि आपको एक 60 फ्रेम पर सेकेंड जैसा एक्सपीरियंस मिल सके। बट जैसा कि आपको पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द मूवीज या वीडियो कंटेंट जो हम टेलीविजन पर देखते हैं वो इधर 24 फ्रेम पर सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 30 फ्रेम पर सेकेंड तक ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस पर अगर आप आर्टिफिशियली कुछ फ्रेम्स को इंसर्ट करके उसे 60 फ्रेम पर सेकेंड करने की कोशिश करोगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको अच्छा या प्रेफरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई 24 फ्रेम पर सेकेंड मूवी या कोई स्पोर्टिंग इवेंट जैसे कि क्रिकेट मैच को इस सेटिंग के साथ देखना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे बहुत सारा ब्लर नजर आएगा। तो इसे टेस्ट करने के लिए हमने एक क्रिकेट मैच को ऑटो मोशन प्लस सेटिंग के साथ देखने की कोशिश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर भी ये बॉल मूव होता है उसके आसपास आपको बहुत सारा ब्लर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 60 फ्रेम पर सेकेंड को सिमुलेट किया जा रहा है, यानी कि कुछ आर्टिफिशियल फ्रेम्स को इंसर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके वजह से आपको जो बॉल का मोशन है या जो बॉल जिस जगह पर जा रहा है वहाँ पर आपको एक क्लीन व्यू नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि बॉल डुप्लीकेशन हो रहा है और बॉल का जो पाथ है वो सही तरीके से आपको नजर नहीं आता है। यहाँ पर हमें ब्लर और जडर को रिड्यूस करने के लिए भी कुछ ऑप्शंस मिल जाता है जो यूजुअली हमें कस्टम सेटिंग के अंदर देखने को मिलता है, बट इन्हें भी एडजस्ट करने के बाद हमें कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आया। हमें फिर भी एक्शन सीक्वेंस में या स्पोर्टिंग इवेंट जैसे क्रिकेट मैच पर फिर भी ब्लर या मोशन घोस्टिंग जैसा इफेक्ट नजर आया। Therefore फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए या फिर अगर आप एक 24 फ्रेम पर सेकेंड या 30 फ्रेम पर सेकेंड कंटेंट देख रहे हो तो इस सेटिंग को आप ऑफ ही रखिए। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट एनहांसर जैसे सेटिंग के बारे में। ये सेटिंग आपको दूसरे टीवीज पर शायद डायनामिक कॉन्ट्रास्ट या एडवांस कॉन्ट्रास्ट के नाम से भी मिल सकता है। कॉन्ट्रास्ट एनहांसर जैसे सेटिंग के हेल्प से आपका टीवी जो नेटिव कॉन्ट्रास्ट होता है उसे और भी बूस्ट या एनहांस करने की कोशिश करता है, जिसका मतलब यह है जो डार्क सीन होता है वो और भी डार्क नजर आता है और जो ब्राइट सीन होता है वो और भी ब्राइट नजर आता है। बट इस आर्टिफिशियल एनहांसमेंट के वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो ब्लैक्स एंड वाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है या जो बैलेंसिंग होता है वो शायद आपको प्रॉपरली सीन में ना नजर आए, और बहुत बार आपको सीन में कलर बैंडिंग भी नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के वजह से आपको कलर बैंडिंग जैसा आर्टिफैक्ट्स भी नजर आ सकता है। तो इसलिए अगर आप कोई SDR स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज कंटेंट देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायनामिक कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्ट एनहांसर को ऑफ ही रखना। बट अगर आप HDR जैसे कोई कंटेंट को देख रहे हो जहां पर जो ब्राइटनेस और जो डार्कनेस की जरूरत है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस आप डायनामिक कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्ट एनहांसर को ऑन रखना या हाई या लो पे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करना। अब जिस सेटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं वो यूजुअली आपको सैमसंग टीवी पर ही देखने को मिलता है। हम बात करने वाले हैं RGB ओनली मोड के बारे में। इस सेटिंग के अंदर जाकर आपको रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके इन्हें फाइन ट्यून करने का ऑप्शन मिलता है, जो आपको कलर सेटिंग के थ्रू करना पड़ता है। बट यूजुअली हमारे पास उतना इक्विपमेंट्स या नॉलेज नहीं होता है कि ताकि हम इन डेप्थ कलर सेटिंग्स कर सके। देयरफॉर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सेटिंग को ऑफ ही रखिए, जो बाय डिफॉल्ट कंपनी आपको ऑफ के साथ ही देता है। तो ये थे वो सारे टीवी सेटिंग्स जो हमारे हिसाब से आपको मोस्टली ऑफ ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, बट हमारे अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।